मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं और शालिनी जी ने हम दोनों निर्दलीय प्रत्याशी मतलब कि आज़ाद प्रत्याशी हैं, तो पार्षद हैं, तो हमने इन सब से समर्थन मांगा, तो इन्होंने हमें अपना समर्थन दिया। तो इनके लिए मैं इन सब का आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और पूरे शहर की को सुंदर बनाने के लिए हम सब जितने भी हैं हम पार्षद मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपने जो है वो हमने देखा कि आपने कूड़ा कचरा को लेकर बड़ी समस्या उठाई है, और उसके साथ साथ अब क्या प्राथमिकता रहेगी? यही मेरा प्रथम है, यही प्रथम रहेगा। कूड़ा कचरा और जितने भी हमारे पार्षदों के प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम सब मिलकर 11 के 11 पार्षद मिलकर इन समस्याओं का हल ढूंढेंगे। पहले सभी पार्षदों का धन्यवाद और पूरे शहरवासियों का कि आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए, क्योंकि हम आज़ाद 2 प्रत्याशी जीत कर आए थे और हमने सभी ने इनसे समर्थन मांगा। पार्टीबाजी की कोई बात नहीं, ऐसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई पार्टी सिंबल पे चुनाव भी नहीं हुए हैं, इसलिए हमने समर्थन मांगा और सभी ने सहयोग किया। इसलिए सभी जितने भी लोग हैं उन सभी का आभार व्यक्त। और शहर में जिस तरह से हम लोगों को और बाकी लोगों को जो प्रलोभन दिया जा रहा था धनबल का, उसे समाप्त करने के लिए जो है हम सब इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी जो बड़ी समस्या शहर में है वह कूड़े को लेकर है, स्वच्छता को लेकर है। हम सब मिलकर पूरी टीम जितने 11 पार्षद हैं और जो सभी लोग हैं मिलकर इस पर प्रयास करेंगे और बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे। जो लोगों को उम्मीद है हम महिलाओं से, हम उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, बात है शहर को आगे बढ़ाने की। धनबल को हराना था और परिवारवाद से बाहर निकलना था। जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार का नगर पंचायत में बहुत सारी बातों को लेकर चल रहा था, बहुत सारी देनदारियां, लाखों की करोड़ों की देनदारियां नगर पंचायत की है, जो कि जिसका अभी तक जो है उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैं ये समझता हूँ कि ये नई टीम बनी है, राजनीति से ऊपर उठकर एक सभी साथ जुड़कर सामने आए हैं। और मुझे इनके साथ खड़ा होने में, क्योंकि एज ए विधायक मैं भी इनके साथ था, तो मैं समझता हूँ कि हम भविष्य में, क्योंकि ये शहर में कुल्लू में बहुत कुछ होना बाकी है, और ख़ास तौर पे जिस प्रकार से धनबल का प्रयोग इस बारी चुनावों में हुआ है, और जिस प्रकार से जो एक परिवारवाद या बहुत सारी बातें थी कि कोई आम व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन पाता था, आज तक सिर्फ वही व्यक्ति अध्यक्ष बन पाता था जिसका कि जो धनबल और बाहुबल का प्रयोग करते थे। इस बारी हमने आम एक जो पार्षद है उनको अध्यक्ष बनाया है, जो पहली बारी चुन के आई है, और बहुत ही सक्षम जो शालिनी जी हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया। मेरा भी मत था, मैंने जो है शहर के विकास के लिए धनबल से ऊपर उठकर, और कूड़े कचरे को जो इन्होंने समर्पण की बात कही है, कूड़ा कचरा अगले 6 महीने में मैंने इनसे बात की है कि 6 महीने में कूड़ा कचरा कुल्लू शहर से ख़त्म होना चाहिए। कूड़ा कचरा के साथ साथ धनबल का भी समाप्त होना चाहिए, और ये जो जिस प्रकार की राजनीति शहर में चलती थी उसका अंत हो गया है, और बिल्कुल जो है साफ सुथरी राजनीति होगी, साफ सुथरा शहर होगा। हमारी जो नगर परिषद कुल्लू के जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए आज डेट रखी गई थी। जो पहली मीटिंग थी वो 15 तारीख को की गई थी, जिसमें कि कोरम पूरा ना होने के कारण 18 को मीटिंग स्थगित की गई थी। तो आज हमारी मीटिंग 11 बजे शुरू हुई थी। उसमें हमारे पास 11 मेंबर्स हमारे नगर परिषद में है, उसमें से 1 मेंबर एब्सेंट रहे हैं वार्ड नंबर 5 के। उसके अलावा सारे इलेक्टेड मेंबर प्रेजेंट रहे हैं, और हमारे कुल्लू विधानसभा के ऑनरेबल एमएलए वो भी प्रेजेंट रहे थे। और उसके बाद में 11 से 12 के बीच में नॉमिनेशन का समय था। उसमें हमें जो प्रेसिडेंट है उसके लिए हमको 3 नॉमिनेशन रिसीव हुए थे, जिसमें कि 1 नॉमिनेशन पुष्पा देवी जी का था, और जो 2 नॉमिनेशन थे वो एक ही कैंडिडेट श्रीमती आशा ठाकुर के थे। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास 2 नॉमिनेशन रिसीव हुए थे, एक श्रीमती शालिनी रॉय के लिए और दूसरा राहुल कौशल जी के लिए। और 12 बजे स्क्रूटनी की गई थी। स्क्रूटनी में सारे जो नॉमिनेशन थे वो ठीक पाए गए हैं। और उसके बाद में स्क्रूटनी के पश्चात हमारे पास प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 2 हमारे पास कैंडिडेट थे, और सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 2 कैंडिडेट थे, और विड्रॉल का समय दिया गया था 12:30 बजे तक का। उसमें जो राहुल जी है उन्होंने उपाध्यक्ष की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उन्हें अपना नामांकन जो विड्रॉ कर दिया था। उसके तत्पश्चात हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास एक ही नॉमिनेशन, वैलिड नॉमिनेशन रह गया था, तो उनको हमने अनअपोज्ड इलेक्टेड घोषित कर दिया। और उसके पश्चात जो हमारे प्रेसिडेंट हैं
अध्यक्ष है उनके लिए इलेक्शन किए गए। 12:30 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई और मेंबर्स को बैलेट्स दिए गए और 12:30 बजे के पश्चात वोटिंग होने के पश्चात में काउंटिंग भी साथ में की गई। उसमें जो मतों की संख्या थी वो 11 मेंबर्स ने वोट किए हैं सबने, इंक्लूडिंग द ऑनरेबल एमएलए। और उसमें जो वोट्स का प्रतिशत रहा है वो जो विनिंग कैंडिडेट है उनके लिए 8 वोट पड़े हैं और जो सेकंड नंबर पे कैंडिडेट है उनके लिए 3 वोट पड़े हैं। 8 जो वोट पड़े हैं वो श्रीमती आशा ठाकुर के लिए पड़े और 3 पुष्पा देवी जी के लिए पड़े। और सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने के पश्चात श्रीमती आशा जी को प्रेसिडेंट के पद पे रिटर्न किया गया है।